हे वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंसारी सर एक बार फिर आपके अपने ही चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। दोस्त, मैं हर बार आपसे कहता हूं, इंग्लिश सीखना उतना टफ नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं। इंग्लिश सीखने के तरीके में जो सबसे बेहतर महत्वपूर्ण आपका रोल अदा कर सकता है वह है रीडिंग हैबिट। और उसके लिए बेटा सबसे बेहतर तरीका है स्टोरी ट्रांसलेशन, स्टोरी टेलिंग। तो आज गाइस मैं आपकी इंग्लिश जर्नी को बहुत स्मूथ और इजी बनाने के लिए एक और प्यारा सा स्टोरी लाया हूँ। इस स्टोरी में आए हुए सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताऊंगा, जो भी टेंसेज यूज हुए वो सब कुछ बताऊंगा, जो भी पॉजिटिव वर्ब्स जितनी चीज़ें यूज हुए हैं, भार्ब सब फॉर्म सब आपको डिटेल्स में करने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा 5 मिनट आप वीडियो के साथ बने रहिए और एक प्यारे से न्यारे से टॉपिक को सीख कर जाइए। मैं छोटा टॉपिक लाता हूँ ताकि आप छोटे छोटे टॉपिक को देखकर अंग्रेजी को सीख सके। तो चलिए गाइस, आज देखते हैं आज की स्टोरी क्या है, इस स्टोरी का मॉरल थिंग क्या है, इस स्टोरी में क्या आ रहा है, सारी बातें आज आपको हमें डिटेल्स में करने वाले हैं। तो गाइस टॉपिक आज हमारा द काल्व से, काल्व में एस लग गया, प्लुरल हो गया, द काल्व से एंड द पिगलेट। इसे गाइस पिगलेट बोलेंगे। तो काल्व्स एंड पिगलेट, काल्व्स का मतलब होता है गाइस, काल्व का मतलब बछड़ा, इस लग गया तो बछड़े, एंड पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा, सुअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। चलिए स्टोरी में क्या है, काल्व और उनके बच्चों की क्या कहानी है। चलिए बहुत अच्छी कहानी है गाइज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डिटेल्स में करेंगे, एक एक वर्ड को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो गाइज स्टोरी में शुरू होता है हमारा, कहता है देयर लिव्ड अ पेजेंट हु हैड अ बिग फार्म। एक वर्ड को चलते हैं गाइज, देयर। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है गाइज, तो यह एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन वही वर्ड अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो वहाँ इसका मतलब वहाँ हो जाता है। तो देयर लिव्ड रहता था एक किसान, हूँ का गाइज दो मीनिंग होता है, हूँ माने कौन भी होता है, हूँ माने जो भी होता है। हूँ हैड जिसके पास था, अ बिग फार्म एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा, एक बड़ा सा कृषि फार्म था। इन हिज फार्म यानी अपने उस फार्म में, ही हैड सम सेड्स वेयर ही हैड सम डोमेस्टिक एनिमल्स। वापस चलते गए, ही हैड के गाइज यहाँ पे आया है पास के सेंस में, उसके पास था। अगर हैड के बाद गाइज भारत का तीसरा फॉर्म होता तो उसका मतलब हो जाता चुका था, चुकी थी, या लिया था, दिया था के सेंस में। ही हैड उसके पास था, सम सेड्स कुछ छांव, कुछ सेड्स जो हम टीना उना के जो बना देते हैं उसे सेड्स कहते हैं। वेयर जहाँ, ही हैड सम डोमेस्टिक एनिमल जहाँ उसके पास कुछ पालतू जानवर थे। देयर वर 2 calves एंड अ पिगलेट इन द लॉट। देयर फिर आ गया देयर गए, कोई मीनिंग, थे 2 मतलब 2 calves यानी बछड़े, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, एंड अ पिगलेट इन द लॉट उस लॉट में उसके पास 2 गाय के बछड़े और एक सुअर का बच्चा था। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग गाइज, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश समझ में आएगी। बहुत इजी स्टोरी लाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। द पेजेंट यूज टू फीड द पिगलेट विथ वेरी हेल्दी फूड। द पिजेंट किसान, यूज टू करता था। गाइज यूज टू का यूज करते हैं पास्ट में जब कोई काम हम किया करते थे या आदत को बताने के लिए। टू फीड खिलाने के लिए, फीड खिलाता था, द पिगलेट सुअर के बच्चे को विथ वेरी हेल्दी फूड। किसान सुअर के बच्चे को बहुत ही उत्तम स्वादिष्ट भोजन खिलाता था या भोजन कराता था। ही लेट द calves graze by themselves। ही लेट द calves, वह बछड़ों को ग्रेज बाय देमसेल्फ छोड़ देता था खुद चरने के लिए। ही डिड नॉट मच
bother about feeding them. वह उनके लिए खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं करता था. Once in a while, he fed them with some hay and grass. Once in a while, थोड़े दिनों में या एक दिन में, he fed them, उन्हें खाने के लिए देता था, with some hay, कुछ घास, भूसे और घास. वह उन्हें घास भूसे खाने के लिए देता था. आगे देखते हैं गाइस, बहुत अच्छी स्टोरी है. द यंगर काफ वॉज वेरी सैड. जो छोटा बछड़ा था वो बहुत उदास था. अबाउट द पार्शलिटी ऑफ द पीजेंट. किसान के भेदभाव की नीति से वो बहुत उदास था. ही कंप्लेन्ड. गाइज, ही सब्जेक्ट कंप्लेन का सेकेंड फॉर्म कंप्लेन, सिंपल पास्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म. ही कंप्लेन्ड विथ द एल्डर काफ. उसने बड़े बछड़े से अपनी शिकायत की. डियर ब्रदर, प्रिय भाई, लुक एट, देखो इसे, आवर मास्टर, हमारा मालिक, ही ऑलवेज फीड्स द पिगलेट विथ वेरी हेल्दी फूड. हमारा मालिक सुअर के बच्चे को हमेशा स्वादिष्ट और उत्तम भोजन देता है. एंड लीव्स अस, हमें छोड़ देता है, टू सर्च, खोजने के लिए, फॉर आवर फूड, और हमें अपने खाना खोजने के लिए वह छोड़ देता है. द एल्डर काफ, बड़ा बछड़ा, कंसोल्व्ड हिज यंगर ब्रदर. उसने अपने छोटे भाई को समझाया. कंसोल्व का मतलब होगा समझाने के सेंस में, समझाया. उफ, डोंट वेरी लिटिल ब्रदर, कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई. उफ, डोंट वेरी लिटिल ब्रदर, छोटे भाई, डोंट टेक टेंशन, चिंता नहीं लो, देखो आगे क्या होता है. देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एवरीबॉडीज एक्शन. गाइड, फिर आ गया देयर, इंट्रोडक्टरी वर्ड ने. देयर इज ऑलवेज अ रीजन, हमेशा एक तर्क होता है, फॉर एवरीबॉडीज, प्रत्येक लोगों के, एक्शन, कार्य के. अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है. पीपल ऑलवेज ग्रो piglets so that they can have a nice meal one day. People, लोग, always, हमेशा, grow, पालते हैं, piglet, सुअर के बच्चे को, so that, ताकि, so that का मतलब गाइज, so that, ताकि, क्या करे, so that, ताकि, they can have a nice meal one day, ताकि एक दिन वह उसे एक अच्छे व्यंजन के रूप में खा सके, इसलिए ऐसा वो करते हैं. आगे करेगा इस ट्रू वर्ड्स ऑफ द एल्डर ब्रदर्स. बड़े भाई की बात एक एक शब्द सत्य हुई. द मैरिज फंक्शन ऑफ द पीजेंट्स डॉटर केम. जब किसान की बेटी की शादी का दिन आया, फंक्शन समारोह का दिन आया. द पीजेंट टुक द पिगलेट, किल्ड इट. किसान ने सुअर के इस बच्चे को मार दिया. एंड सर्व्ड मेनी डिशेज आउट ऑफ इट टू द गेस्ट्स. और उसने सुअर के इन मांसों को अलग अलग डिश बनाकर अपने आए मेहमानों को परोस दिया, स्वादिष्ट रूप में उन्हें खिला दिया. आगे क्या कहते हैं देखेंगे. Who all ate very happily. वे सब इसे बहुत खुशी खुशी पूर्वक खाए. And enjoyed the function. और उन्होंने समारोह को enjoy किया. Enjoyed वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ओके गाइस, मीन्स नाउ क्या होता है. नाउ द यंगर calf was happy that they were alive. अब the younger calf, जो छोटा बछड़ा था, खुश था क्योंकि that की they were alive,
वह जिंदा था, वे जिंदे थे। ये देखकर वह काफी खुश हो गया। गाइस इस स्टोरी से मॉरल थिंग क्या मिलती है? नेवर एनीवे विदाउट नोइंग द एंड से, नेवर इनोवे विदाउट नोइंग द एंड से, अर्थात अंत जाने बिना कोई ईर्ष्या ना करें। किसी भी काम का अंत जान लीजिए तो आप ईर्ष्या तो वैसे नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या बुरी बात है, बट हर कार्य का कोई ना कोई अंत जरूर होता है। ओके गाइज, आई होप गाइज कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा गाइज, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।